Yes, students, hello, and how are you? And I hope you all are doing good and great. And today we are going to start with a new chapter that is, you can see it on your screen. It's written Silk Road. Now, this is a very interesting chapter, बहुत मजेदार है. Somewhere you can find it कि थोड़ा अजीब सा चैप्टर लगेगा आपको, जैसे कि ना इस बुक में है दो तीन चैप्टर दैट यू फाइंड, आपको ऐसा लगेंगे थोड़े थोड़े अजीब से है. But once you go through the stories, you are going to find it that it's very interesting ones. So this chapter, chapter number 8, Silk Road, it's written by Nick Middleton, and it's very interesting one. Now see, this is about what? First of all, I'll give you the chapter sketch, then I will give you the characters of the chapter, and then we are going to discuss about the story. और उसके बाद में after discussing the chapter highlights, then we are going to take the text of the chapter. But before that, I just wanted to know one thing from you. Okay, so today we are going to do this chapter Silk Road. Now, what is this chapter about? See, देखो, ये जो चैप्टर है इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेवलॉग. ये एक ट्रेवलॉग का एक पार्ट है. ट्रेवलॉग अबाउट द ऑथर्स ट्रेवल अलोंग द एंशिएंट ट्रेड रूट कॉल्ड सिल्क रोड. नाउ एंशिएंट ट्रेड रूट है विच इज नोन एज सिल्क रोड. ऑथर का उसके ऊपर जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है, इट इज इन दिस चैप्टर. एंड द अकाउंट ऑफ द सिल्क रोड with its contrast and exotic details describes the challenges and hardships the author faced while journeying to the Mount Kailash on a pilgrimage. Now क्या है, it's about the author's pilgrimage part. क्या होता है when you are on a journey, when you are all alone on a journey, या तो आपको जर्नी में अगर कोई आपको साथ मिल जाए, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू फील रिलैक्स दैट हमारे पास कोई होता है. लाइक सपोज आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड इफ आई फाउंड सम कंपेनियंस विद मी, मेरे को कोई साथी मिल जाए ट्रेन में, तो मुझे ऐसे लगने लग जाता है जैसे अब रास्ता आसान हो गया, बिकॉज आई हैव सम पीपल ट्रैवलिंग अलोंग विद मी. तो मुझे ऐसा लगता है यस नाउ द रूट इज इजी, अब चीजें आसानी से हो जाएंगी. तो दिस वे आई कैन से कि जब ट्रैवलिंग के दौरान इफ यू हैव कंपेनियन विद यू, द ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड सेफ एंड सिक्योर. तो ऐसा सा ही कुछ अकाउंट यहाँ पे है. नाउ वो क्या अकाउंट है? नाउ सी, ये जो चैप्टर है इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रैवलॉग अबाउट ऑथर्स ट्रैवल अलोंग द एंशिएंट ट्रेड रूट कॉल्ड द सिल्क रोड. नाउ ये रीजन एज दे आर नाउ. Silk account of the Silk Road with its contrast and exotic details that we have over here describes the challenges and the hardships. Always when we are on a travel, always we are on a journey, हमेशा challenges आते हैं. Different challenges we come across, different hardships we come across. The same is the thing with the author. अब आप एक जर्नी कर रहे हो, सपोज यू आर गोइंग टू उदयपुर बाय रोड, आप जा रहे हो, सपोज टायर पंचर हो गया, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट अ चैलेंज. कैसे उस टायर को कैसे चेंज करना है, कैसे आगे मूव करना है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. अलोंग विद दैट नेक्स्ट आप आगे मूव करो. अभी जैसे बहुत फॉग है, फॉग में ड्राइव करना है, इट्स अ हार्डशिप दैट यू आर गोइंग टू फेस व्हाइल ट्रैवलिंग. तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी. सपोज हमारे पास में हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया और सम अदर वे हमारी गाड़ी जो है इट जस्ट ब्रेक डाउन, लाइट्स खराब हो गई उसकी, एनीथिंग कैन हैपन, एनी मिस हैपनिंग कैन हैपन एनी टाइम. So these are the various challenges and the various hardships that you face, and the similar were faced by who? The author while journeying to the Mount Kailash on a pilgrimage. जब वो माउंट कैलाश पे जर्नी कर रहे थे, एंड माउंट कैलाश पे लोग क्या करने जाते हैं? पीपल गो फॉर पिलग्रिमेज ऑन माउंट कैलाश. ठीक है. नाउ अबाउट द कैरेक्टर क्या कहता है? नाउ दिस वाज द मेन. तो हमें ये स्टोरी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ऑथर जो है वो एक पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं टू द माउंट कैलाश. बिगिनिंग से लेके उनकी एंड तक की जर्नी, किन्हें वो बीच बीच में मिलते हैं, ठीक है, किनके साथ उनकी क्या कम्युनिकेशंस होती हैं, हाउ द पीपल आर ऑफ अ हेल्प टू हिम और हाउ द पीपल आर अ ट्रबल टू हिम, व्हाट हार्डशिप्स ही फेसेस, व्हाट स्ट्रगल्स ही मैनेजेस, व्हाट चैलेंजेस ही फेसेस ड्यूरिंग हिज जर्नी. तो ये सारा अकाउंट जो है आप पढ़ेंगे. एंड दिस जर्नी इज ऑन द रूट एंड द रूट इज नोन एज सिल्क रोड. ठीक है. नाउ सी कैरेक्टर्स क्या है. द ऑथर. Author, we know he is a professor of geography at Oxford University and an environmental consultant. Who the author is? Author कौन है? Author एक environmental consultant है. He is an environmental consultant. Now you know कि आपके पास में जब author आपका है वही एक environmental consultant है, तो now you can just imagine that when he is going to describe the journey, to what level he is going to tell you about the route, about the surroundings, about the atmosphere and the environment that place has.
Now, so he is a professor of geography at the Oxford University and an environmental consultant. Another character जो यहाँ पे आते हैं is Teaston, ठीक है, is Teaston. ये Teaston जो है, he is the owner of a car. वो एक कार हायर करके जा रहे हैं. हम टैक्सी गाड़ी करके चले जाते हैं ना, तो सेम he hires a car. So Teaston is the owner of that hired car, which was hired by the author for the journey, as well as being a tourist guide. And along with the car owner, he was also a tourist guide. तो वो on the way उनको पूरा गाइड करते हुए गया, कैसे जाना है, कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ क्या नहीं मिलेगा, everything he knew. Then comes another character, that is Daniel. Now who's Daniel? Daniel is an interpreter from Lhasa. Lhasa is a place, वहां से he is an interpreter who traveled part of the time with the author. ऑथर के साथ उन्होंने एक पार्ट ऑफ जर्नी ट्रेवल किया है, और कुछ हाफ पार्ट के बाद में उनका रोल उनके साथ में नहीं होता. नाउ यू नो, अगर मैं बीकानेर से उदयपुर जा रही हूँ एंड बीकानेर से मैंने स्टार्ट किया एंड somebody is with me till हाफ रूट तक कोई मेरे साथ है, एंड आफ्टर द हाफ रूट somebody goes move off, और फिर मैं बाकी जर्नी में अकेली रह गई, इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो ऐसा ही पार्ट रहा डैनियल का उनके साथ में. फ्रॉम द बिगिनिंग डैनियल उनके साथ थे, बट टू अ पार्ट, एक पार्ट पे पहुंच के वहां से डैनियल उनके पास से चले जाते हैं, इज अलोन. बट देयर ही फाइंड्स अनदर कंपेनियन, जो कौन है? नॉर्बू. उनका नाम क्या है? नॉर्बू. ही इज अ तिब्बतन working at an academy in Beijing who wants to carry out the pilgrimage to Mount Kailash. And the most important thing is कि सबसे अच्छी चीज ये हुई कि उनको जो अब नेक्स्ट हाफ जर्नी के लिए जो पार्टनर मिला, ऐसा नहीं है कि उन दोनों के रास्ते अलग हो, सिर्फ वो ठीक है साथ में बैठे हैं, लेकिन उसको कहीं और जाना है, उसको कहीं और जाना है, फिर से वो अलग हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. व्हाई? यू नो व्हाट? बिकॉज नॉर्बू एक तिब्बतन थे, ही वाज वर्किंग एट एन अकेडमी इन बीजिंग and he also wants to carry out the pilgrimage to Mount Kailash. That is, दोनों की मंजिल भी क्या थी? एक ही थी. तो सोचो, now the traveling is going to be easy. जब आपको एक कंपेनियन ऐसा मिल गया जो इनकी डेस्टिनेशन सेम है, सो यू कैन जस्ट सी कि अब रास्ता बहुत आसान हो जाएगा. सो सी व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. वी कम टू नो बाय दिस. निक मिडल्टन हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल अकाउंट ऑफ द सिल्क रोड. इसका पढ़ने के बाद में यू डेफिनेटली विल विश कि हम भी कुछ ऐसी एक जर्नी टेकअप कर ले. देन यू गो थ्रू द कैरेक्टर्स. हमने देखे हैं द कैरेक्टर्स. वी फाइंड द ऑथर टीस्टर, डैनियल एंड नॉर्बू. Beginning में we are going to study about author and Teaston and Daniel. Norbu is going to enter after half of the chapter almost. So see, now first of all एक highlights देती हूँ, because the language used in this chapter is somewhere confusing. तो कभी कभी हमें चीजें समझ में नहीं आएगी that what actually the story is like. So see, एक highlights के through मैं आपको story explain करती हूँ. Now see क्या कहता है. Now author left Ravu with a gifted long-sleeved sheepskin coat accompanied by Daniel and Teaston. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ऑथर है, he left Ravu. Now Ravu is what? Ravu is a place along with Daniel जो इंटरप्रेटर है and Teaston who was the tourist guide. यहाँ से वो they just move off, वो यहाँ से जाते हैं. Now he was gifted a long-sleeved sheepskin कोट. उन्हें क्या दिया गया था? एक sheepskin कोट दिया गया था, गिफ्ट दिया गया था. And along with him his two companions were there, and so all the three left for the journey. Teaston ने क्या कहा? He said that the journey is going to be very smooth if there were no snow on the way. उन्होंने बोला अगर रास्ते में स्नो नहीं हो ना तो हमारी जर्नी बड़ी अच्छी जाएगी. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या हुआ? Before leaving Lamo is a place which they were living, and the lady who had provided them with accommodation at Ravu, जिन्होंने उनको accommodation दे रखी थी, उन्होंने उसको जाने से पहले before he started the journey उसको एक long sleeve sheepskin coat gift किया. And they were going to which place? They were going to Mount Kailash, where it's going to be very cold. And Teaston जानते थे, एक shortcut रास्ता जानते थे to reach the mountain, but he said कि journey is going to be smooth even with the shortcut, only अगर रास्ते में स्नो नहीं होगी तो. नाउ एज दे पास्ड द विल्स. अब यू नो एक चीज यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया है, ये जो पूरी जर्नी है ना, व्हेन पिलग्रिमेज, इसको कोरा कहा जाता है यहाँ पे, KORA. नाउ दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ न्यू नेम. जर्नी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? कोरा. टू कंप्लीट द कोरा. सी माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, दैट इज व्हेनेवर यू टेक अप अ जर्नी फॉर अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज वाली जर्नी होती है तो इट्स नोन एज कोरा.
ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरा. एंड शी सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, क्योंकि कोरा एंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्नो और बहुत परेशानी होने वाली है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, तो मेरे को पक्का कुछ वार्मर क्लोथ्स चाहिए. एंड बिकॉज फॉर दैट, सो द लेडी ओवर देयर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट दिया, दैट ऑल द मेन वोर, मेन ही पहनते हैं बट उन्होंने उसको भी दिया वो. Now see, as they passed the hills, जब वो hills के पास से निकल रहे थे, they could see the lonely drokbas looking after their herds. उन्होंने देखा there were lonely drokbas, और उन्होंने वहां पे और क्या देखा, looking after their herds. Now they passed the hill, उन्होंने देखा nomad shepherds को. Drokbas are the nomad shepherds. उन्होंने देखा they were looking after their flocks. Both men and women were seen. They were wearing thick woolen clothes. They would stop and stare at their cars, and sometimes they were waving to them as they passed from that place. उनको wave भी कर रहे थे the time they were passing from there. Now, further we can say, जब वो इन नोमैड्स के टेंट्स के पास में से निकले, द तिब्बतन मैस्टिफ्स, जो डॉग्स होते हैं, जो तिब्बत एरिया में मिलते हैं, जो डॉग्स होते हैं, दीज आर यूज्ड बाय द शेपर्ड्स. इन डॉग्स को कौन यूज करता है, शेपर्ड्स यूज करते हैं. व्हेन द कार केम क्लोजर टू देयर टेंट, ये बहुत ही फियरलेसली और बहुत ही फ्यूरियसली बार्क करते थे, भौंकने लग जाते थे ये डॉग, बिकॉज दे जस्ट फाइंड कि शायद ये हमें कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में दे यूज्ड टू बार्क ऑन देम, एंड दे वुड चेज द कार फॉर सम डिस्टेंस, एंड फिर वो वहां से वापस आ जाते थे, अपना एरिया क्रॉस करवा के दे कम बैक सेफली, दे रिटर्न टू देयर प्लेसेस. नाउ दे से दैट, उसके बाद में इन द अर्लियर डेज जो तिब्बतियन मैस्टिफ्स जो होते थे, दे बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स बन गए थे ये, एंड दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड एज अ टैक्स पेमेंट फ्रॉम द तिब्बतन. ये हंटिंग डॉग्स थे, इन्हें तिब्बतियन लोगों से जब टैक्स पे करवाया जाता था, एंड इफ दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, तो इन प्लेस ऑफ दोज टैक्सेस इन डॉग्स को उनसे लेके आया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, कि तुम टैक्स नहीं की पे कर पा रहे हो, तो ये जो तुम्हारे डॉग्स हैं ये हमें दे दो, जो एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स उनके पास से आते थे. सो सून द टर्न became sharper and bumpier as they climbed. Now on the journey, अभी जो उनके टर्न्स थे, आइस ब्लॉक्स आने लगे, टर्न्स बहुत ही शार्प होने लगे, रोड्स बहुत बम्पियर होने लगी जैसे जैसे वो क्लाइंब कर रहे थे. सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फॉल्स ऑफ स्नो ने उनके वे को ब्लॉक कर दिया नंबर ऑफ टाइम्स, और हर बार उनको क्या करना पड़ता था, जब जब ये ब्लॉक होते थे उनके रास्ते, उन्हें उसके बाद में क्या करना पड़ता था, आफ्टर पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द पास, they went down to reach a small town of Hor. अब क्या करते थे, वो बार बार रुकते थे, they just shovel the snow off, वो रुकते थे, उस स्नो को क्लियर करते थे, फिर वहां से आगे मूव करते थे. तो दिस वाज अ काइंड ऑफ हार्डशिप थी जो वो फेस कर रहे थे. तो टीस्टन ने बिगनिंग में बोला था कि अगर स्नो नहीं होगी ना, देन द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, बट अगर ऐसा हुआ तो हमारी जर्नी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आईसी टॉप लेयर्स ऑफ स्नो जो होती है, दे आर वेरी डेंजरस, and you know car could slip off the road, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है when they reaches to the height. और वहां पे अगर इस तरह से स्नो होती है, the car could slip any moment when they are at the top of the pass, and the atmospheric pressure, it becomes so low that the Teaston had to open the lid of the petrol tank to release the evaporated fuel. Now उन्होंने यहाँ से आगे उन्होंने क्या बोला, that now कुछ भी करके जर्नी जैसे तैसे हार्डशिप के साथ कंप्लीट करके, नाउ दे रीच टू अ प्लेस, एंड विच प्लेस इट इज, आफ्टर पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द पास, दे वेंट डाउन टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर. एक टाउन पहुंचे जिसका नाम था होर, HOR. नाउ दिस वाज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, विच वाज द ओल्ड ट्रेड रूट बिटवीन लासा एंड कश्मीर. कश्मीर और लासा का जो सबसे पुराना ट्रेड रूट था, वहां पे ये प्लेस थी, दैट इज नेम एज होर. डेनियल रिटर्न, अब डेनियल इसी होर नाम की प्लेस तक इनके साथ था. आफ्टर दिस प्लेस डेनियल रिटर्न फ्रॉम देयर. नाउ डेनियल वांटेड टू रिटर्न बैक, वो वापस आना चाहते थे. ये वाज अ ग्रिम, बहुत ही मिजरेबल प्लेस थी, बिकॉज देयर वाज नो वेजिटेशन ओवर देयर. इस प्लेस पे कोई वेजिटेशन नहीं था, ठीक है, कोई वेजिटेशन नहीं था, कुछ नहीं था. इट वाज सच अ डल एंड ड्राई प्लेस. इट ओनली हैड लॉट्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ रबिश था यहाँ पे. There was complete dust, there were rocks, सिर्फ यही था. Unlike the past, place no longer appeared holy. Place holy नहीं लगती थी. It was a miserable place. But यहीं पे another mishappening happened. The tire of the car laid flat and car repaired there. कार को यहीं पे रिपेयर करवाना पड़ा.
From this place, Daniel returned back. By 10:30 p.m. we can say that they reached Darchen. अब उन्हें एक डार्चन नाम की प्लेस पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने देखा, नाउ बिकॉज इट वाज वेरी लेट, तो आपको कहीं तो स्टे लेना है, टायर वायर ठीक करवा के दे रीच टू अ प्लेस नेम्ड एज डार्चन. वहां पे उन्होंने एक गेस्ट हाउस ढूंढा. दे स्टेड इन देयर एंड इट वाज द एंड ऑफ द रोड. ये एंड ऑफ द रोड थी. ऑथर हैड अ वेरी ट्रबल्ड नाइट. ऑथर की नाइट वाज वेरी ट्रबल्ड. यू नो व्हाई? एक उनके साथ में एक प्रॉब्लम हो गई. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ही हैड कोल्ड. बहुत उसको सर्दी लग गई. And because of that cold, his nostrils were blocked and he was not able to get enough air into his lungs. सांस नहीं ले पा रहे थे properly. And most of night he sat up because वो left में सोते, तो he was not able to breathe from that side. When he turned his side to the right, he was not able to breathe from there. तो अब वो क्या किया उन्होंने? Whenever he used to sit, तो उन्हें थोड़ा सा normal feel होता था. The whole night he was just sitting. पूरी रात क्या हो रहा था? वो सिर्फ बैठ बैठ के उन्होंने अपनी पूरी रात निकाली. So most of the night he sat up as he was unable to sleep. So most of the night he was just sitting up because he was unable to sleep. So नहीं पा रहे थे वो. Now see, the author next day टीस्टन ने कहा, टीस्टन जो उनके गाइड थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ऑथर को कहा दैट चलो डार्चन मेडिकल कॉलेज है, वहां मैं तुम्हें लेके चलता हूँ. देयर इज अ डॉक्टर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टेल डॉक्टर दैट तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा. नाउ द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उन्हें कहा दैट इट वाज जस्ट द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड व्हिच वर गिविंग हिम ट्रबल. नाउ व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, देयर आर टू थिंग्स जिसके अगेंस्ट आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी होती है. वन इज द एल्टीट्यूड. बहुत लोग होते हैं जो हाइट पे जाके परेशान हो जाते हैं. व्हाई? क्यों परेशान हो जाते हैं? बिकॉज एट अ हाइट वहां पे क्या होता है, एक डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है. वहां पे जाके कुछ हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन कंटेंट लेस हो जाता है, और सम पीपल आर स्केर्ड ऑफ द हाइट. कुछ पीपल हाइट से घबरा जाते हैं. सो वन इज द थिंग कि आपको वहां पे हाइट, दैट इज एल्टीट्यूड, आपको उसको यूज टू होना पड़ता है. एंड द सेकेंड थिंग इज कोल्ड. एज सुन एज यू रीच अप, तो उतना पोल्यूशन जो है वो कम होता जाता है, तो सो द कोल्डनेस इंक्रीजेस. एंड द प्लेस दैट इज माउंटेन एंड इट हैज स्नो ओवर देयर, तो वहां का तो कोल्ड जो होता है अनबियरेबल होता है. So you can say that you only have to make your strength related to these two things. So यहाँ पे जब वो पहुंचे डार्चन मेडिकल कॉलेज, so doctor over here told him that it was just a cold and the altitude जो आपको trouble दे रहा है, nothing more than. Doctor gave him some medicines and taking that medicines that night the author was able to sleep well. उस दिन author अच्छे से सो पाए. Now टीस्टन left the author in Darchen. अब टीस्टन जो थे वो ऑथर को कहाँ छोड़ के आए? इन डार्चन. ठीक है. एंड वेंट बैक विद द कार टू लासा. वहां से ये भी चले गए. ही वेंट बैक टू लासा विद द कार. नाउ सी, डैनियल उनके साथ आए थे. डैनियल लेफ्ट हिम एट दैट प्लेस. डार्चन में आके होर से तो डैनियल वापस चले गए. डार्चन में आके टीस्टन चले गए along with the car. Now at this place because the road, Silk Road ended. तो यहाँ पे आके ओके, सो सी, तो यहाँ पे क्या हुआ? सो ही ऑल्सो लेफ्ट हिम एट द प्लेस नेम एज डार्चन. तो वहां से वो उसको छोड़ गए. एंड ही सेड दैट ही डिड नॉट माइंड इफ द ऑथर वुड डाई इन डार्चन. एंड ही सेड दैट आई एम गोइंग बैक टू लासा एंड आई डू नॉट माइंड इफ ही इज गोइंग टू डाई इन डार्चन. ही वॉज अ गुड बुद्धिस्ट एंड बिलीव इन अ लाइफ आफ्टर डेथ. उन्होंने, वो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे. एंड बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो. वो बोलते हैं मर के जिंदगी खत्म नहीं होती है, देयर इज आफ्टर लाइफ. एक आफ्टर लाइफ है. अब ये क्या होते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी है. ये अपने अपने एक स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस होता है जो अलग अलग, आप जब स्पिरिचुअल जॉनर्स में जाते हो तो सबके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं. कोई कहता है इंसान मानव अमर होता है, कोई बोलता है कोई भी अमर नहीं होता, कोई बोलता है देयर इज एन आफ्टर लाइफ जो पता नहीं किसने देखी है. अब हम बोलते हैं हमने तो किसी के बारे किसी से नहीं सुना आफ्टर लाइफ. व्हाट इज आफ्टर लाइफ? इट्स नथिंग. जो है यही है. इवन हेल एंड हेवन एवरीथिंग इज एट दिस प्लेस. कहीं कुछ नहीं है. So these are the things जो ऐसी है. तो he says I do not mind even if the author dies, I do not care about it. So he was a good Buddhist and believe in a life after death. However, he was worried that the author's death could affect his business. However, he says that he was worried. वो worried थे इस चीज को लेके that the author's death could affect his business. कि author की death जो है उनके business को affect करेगी. And as he may not get more tourists who required to be accomplished till where the road ended. उन्होंने बोला
मुझे सिर्फ इतनी टेंशन है कि ये ऑथर जो है इसको जर्नी बड़ी पसंद है और ऑथर की अगर डेथ हो गई तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरा एक ट्रैवलर चला जाएगा जिसे मैं इस रोड तक ट्रैवल करता हुआ लाऊंगा, तो कम से कम आई एम गोइंग टू अर्न समथिंग. दिस इज ओनली वन थिंग दैट इज वरिंग मी, नथिंग मोर. दैट ऑथर के होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम ओनली वरीड अबाउट माई पीस ऑफ बिजनेस. नाउ ऐसा कह के नाउ ही लीव्स, वो भी वहां से चले जाते. तो Steaston we can say that left the author in Darchen and went back with his car to Lhasa. Now as the pilgrim session has not started, author felt lonely. author को बड़ा अकेला महसूस हुआ. उसने बोला यार अब क्या करें, अकेले हो गए अब तो. So he was just looking for someone who could speak or understand English as well as accompany him to do the Kora. Now he wanted that there should be a person, कोई मेरी बात को समझे, जो इंग्लिश बोलता हो, जो मेरी लैंग्वेज समझता हो, बिकॉज वहां की तो लैंग्वेज ही डिफरेंट थी, तो उसकी बात को सुनेगा समझेगा कौन. सो ये जस्ट विशेस की कोई मेरी बात को सुनता हो, लैंग्वेज इंग्लिश बोलता हो, समझता हो, और जो इस पिलग्रिम में मुझे साथ दे. So like her, we can say Darchen was also a dusty and lot of rubbish could be seen all around. Now town appeared to be sparsely populated. There was no pilgrims there. कोई pilgrims नहीं थे, and the season has not yet started. वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे वहां पे. वो एक्चुअली वहां पहुंचना चाहते थे माउंट कैलाश को टू डू द कोरा, टू गेट अ फील व्हाट अ पिलग्रिमेज वाज लाइक. उन्हें वो फील लेनी थी कि यार पिलग्रिमेज क्या होता है. तो फॉर दैट ही रियली वांटेड टू रीच अलोन, बट ही डिड नॉट वांट टू डू इट अलोन. उन्होंने बोला मैं अकेले करना तो चाहता हूँ, बट अकेले ऐसे नहीं, बिल्कुल अकेला, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहता, पीसफुली जाना चाहता हूँ. बट दैट डज नॉट मीन कि बिल्कुल अकेला, ओनली वन सिंगल पर्सन टू डू द कोरा. नहीं, आई नीड कंपेनियन, साथी तो होने चाहिए. बट यस द थिंग इज, ध्यान सिर्फ इतना देना है दैट आई वांट सम पर्सन टू बी विद मी, बट भीड़ नहीं होनी चाहिए, बट नॉट ऑल अलोन. सो ही वॉज लुकिंग फॉर समवन, ऐसा कोई पर्सन चाहिए था हु कुड स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश, जो बोल सकता हो या इंग्लिश को समझ सकता हो. व्हेन ही वाज सिटिंग इन द ओनली कैफे एट डार्चन, डार्चन में सिर्फ एक ही कैफे था, एंड ही वाज सिटिंग ओवर देयर. नाउ अ पर्सन नेम्ड नॉर्बू, एक प्लम्प से तिब्बतियन वर्किंग पर्सन थे जो वाज वर्किंग इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस. ही रीच्ड ओवर देयर, ही सॉ हिम रीडिंग एन इंग्लिश बुक. उन्होंने देखा कि हमारे जो ऑथर थे वो क्या पढ़ रहे थे. ही वाज रीडिंग एन इंग्लिश बुक. सो नॉर्बू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द ऑथर. तो नॉर्बू ने ऑथर को क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. एंड ही सेज दैट ही आल्सो वाज देयर टू डू द कोरा. उन्होंने बताया हेलो सर, हाउ आर यू, आप क्या कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग. सो जैसे ही वो इंग्लिश बोले, ही वाज वेरी हैप्पी. ऑथर इतने खुश कि चलो एटलीस्ट आई गॉट समबडी हु स्पीकिंग इंग्लिश. एंड ही सेज आई एम हियर, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई कोरा, दैट इज माई पिलग्रिमेज. Although he was not a religious person, he says कि I want to complete my Kora. मैं pilgrimage पे जा रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैं completely एक बहुत ही religious, बहुत धार्मिक इंसान हूँ, नहीं. So both of them decided to do the Kora together. So he was more than happy. वो बहुत खुश हुआ that I finally I got a person who also wants to complete the Kora, जिन्हें Kora complete करना है to the Mount Kailash, जो मेरे साथ है. He was very happy, he was super excited, and he says that yes, so now as you can understand me, I can understand you, and I really wanted someone who should be over here, जो मेरे साथ होने चाहिए थे. So the thing is, now we are going to complete our journey together. So finally they decided that now they are going to complete their Kora together. Or this way we can say that finally, yes, there were lots of struggles, there were lots of hardships, lots of loneliness, lots of health illness, but everything with proper conscience, with proper, you can say, the proper use of the brain and your luck and destiny, the things kept on, problems kept on coming, and it also kept on getting solved by itself. वो चीजें solve भी होती गई अपने आप से. And the journey, it was a happy journey ahead with a companion, final companion, and the name of the final companion to complete the Kora was Norbu. Okay, so ये क्या था? Today we had the chapter sketch. Today we have the character sketches, and along with that we discussed that what the chapter is about, the chapter highlights. Because directly अगर हम chapter शुरू करते तो the language was such कि बहुत सारे points पे आके we would have stuck. हम स्टक हो जाते दैट यस ये क्या कहना क्या चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली दे वांटेड टू कन्वे, हम समझ नहीं पा रहे, उलझ गए. बट नाउ सिंस यू नो अबाउट द स्टोरी, द थीम, सब कुछ पता है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रबल व्हेन वी आर गोइंग टू रीड आउट द टेक्स्ट. तो कल हम इसका टेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्विकली एक रीडिंग लेते जाएंगे, उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. एंड टुमारो
डे आफ्टर टुमारो जो हमारा एक पार्ट रह गया है ना, ब्राउनिंग वर्जन जो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। सो आई होप जितना सेक्शन हमने आज किया इट्स ऑल क्लियर टू यू। तो अगर अच्छे से क्लियर है तो एक बार क्विकली हैंड रेज कर दो। यस, वेरी गुड एंड गुड। कीप अप द स्ट्रेंथ इन द क्लास, ऐसे ही रहो, बिकॉज ब्राउनिंग वर्जन इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ब्राउनिंग वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा एंड लेंदी है, ड्रामा है, सो आई नीड पीपल ओवर हियर। बच्चे होने चाहिए क्लास में, ठीक है। सो विल सी यू टुमारो, टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।